नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश की है, जब भी बड़ा कोई इंपॉर्टेंट टास्क पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाया जाता है, जब भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ही एक अहम और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, चाहे वो पीस मेकिंग के लिए हो, चाहे वो सालसी का किरदार अदा कर रहा हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो, हमेशा से कुछ बैरूनी और अंदरूनी अनासर पाकिस्तान को कामयाबी की राह पर गामजन होता हुआ नहीं देख सकते। और एक मर्तबा फिर से फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज ने इस बात का सबूत दे दिया है कि पाकिस्तान की कामयाबी उनको हजम नहीं होती। नाज़रीन, चमन फाटक पर हमला होता है, निहत्ते मासूमों को, बच्चों को, खानदानों को निशाना बनाया जाता है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है फितनल हिंदुस्तान की जानिब से। और ये नाज़रीन इंसानियत के खिलाफ, तहजीब के खिलाफ, और जो जिस जिस रिवायत का वो सहारा ले रहे हैं, बलूच रिवायात का वो सहारा ले रहे हैं, ये उसके खिलाफ है। इनका किसी एथनिसिटी से, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका किसी मजहब से, किसी नेशनैलिटी से, किसी भी तबके से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं, और यही इनकी दहशतगर्दाना सोच है। ये इंतहा पसंद सोच जो कि उनके अंदर इंजेक्ट हो चुकी है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उसी इंतहा पसंदाना सोच को पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बच्चों को, फैमिलीज को, निहत्तों को निशाना बनाते हैं। और एक मरतबा फिर उन्होंने वही किया जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि उनसे कुछ अच्छी चीज एक्सपेक्ट की जाएगी, आप अगर उनसे कोई इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, आप अगर उनसे कोई तारीफ एक्सपेक्ट करते हैं, तो यह मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह उनकी रगों के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, क्या हुआ, ईद पर सफर करने वाले मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है फितनल हिंदुस्तान की जानिब से, और उनकी प्रॉक्सी नेटवर्क मजीद ब्रिगेड की जानिब से। इसको एक इंतहाई बुजदिलाना कार्रवाई करार दिया गया। ये वो तंजीम है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्दाना तंजीम डिक्लेयर किया जा चुका है। नाज़रीन, ये एक्चुअली बेचैनी जाहिर करता है उन तमाम तरह अनासिर की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। बड़े बेचैन है कि पाकिस्तान ने कैसे एक डील करवा दी, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को पहले एक मेज पर लाकर कैसे बिठा दिया, पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील करवा दी। डील की जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि काफी ज्यादा नुकात पर अभी दोनों फरीकैन राजी हो चुके हैं। फील्ड मार्शल ईरान गए, और ईरान के अंदर जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से उनको इज्जत दी गई, और फिर जिस तरीके से उनकी बातों को माना गया, नाज़रीन, तो ये हजम नहीं हो रहा था। ये फितनल हिंदुस्तान को कभी भी हजम नहीं होना था। ऑन दी अदर हैंड, हमारे वजीर आजम चीन पहुंचे हैं। चीन जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से पीक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की इस वक्त हो रही है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक क्यास से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो फितने हैं, ये वो प्रॉक्सीज है, ये वो इंतहा पसंदाना सोच है जो कि नहीं चाहती कि ये दुनिया क्यास से बाहर निकले, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को, साउथ एशिया को, मिडल ईस्ट को क्यास से बाहर निकाले। दैट इज द रीजन नाज़रीन, इनकी बेचैनी आप देख सकते हैं कि ईद से पहले खातीन और बच्चों को कत्ल किया गया। ये बैरूनी एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, ये कोई अंदरूनी एजेंडा नहीं है, कोई और मफादात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें, इनको सबूताज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ये इनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आपके ये हमले हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये ट्रेन के मुसाफिरों पर हमला नहीं किया गया, ये अमन पर हमला किया गया, इस्तेहकाम पर हमला किया गया, हमारी ईद की खुशियों पर हमला किया गया, और इंसानी इक़दार पर हमला किया गया। और इसका बदला हम लेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से लेते हैं, और हर मैली आंख जो कि इस कौम की तरफ उठेगी उसको हम नोच लेंगे। इस कौम के मासूमों की तरफ जब उठेगी हम उसको नोच लेंगे। ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है, और जब तक उन तमाम तर अनासर को जहन्नुम वासिल नहीं कर दिया जाता, तब तक ना हम और ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चैन से बैठेंगी। ये नाज़रीन, जो आप अभी तस्वीर देख सकते होंगे, इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं एक बलोच खानदान इस इमारत के अंदर रहता था, और भारतीय हिमायत याफ्ता ये जो दहशतगर्द है, इनका शिकार बन चुका ये खानदान, ये पूरी फैमिली आप इमारत देख सकते होंगे। शौहर मौजूद था, बीवी मौजूद थी, दोनों बच्चे इसमें शामिल थे। तो ये एक्चुअली अगर किसी नस्ल के नाम पर और कौमियत के नाम पर जो फैलाई जा रही है, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन रिवायात के खिलाफ है। अब
कोई मुहिब्बे वतन तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो ये राग अलापते हैं, जो रियासत के नाम पर ये लोग राग अलापते हैं, कौमियत के नाम पर, ज़बान के नाम पर राग अलापते हैं। ये मासूम बच्चों और ख़ातीन को निशाना बनाना, ये किसी इक़दार, ये किसी भी एथनिसिटी के अंदर ये कोई रिवायत नहीं है कि आप बच्चों को, मासूमों को, ख़ातीन को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाएँ। ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये आप सबको जो है वो बखूबी पता लग चुका होगा इस हमले के बाद। और इस हमले के ताने-बाने जब तहकीकात की जाएगी तो नो डाउट, अभी जिस तरीके से मजीद ब्रिगेड, ये बीएलए किसके लिए काम कर रहे हैं? ये बैरूनी एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय स्पॉन्सरिंग पर काम कर रहे हैं, ये दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम कर रहे हैं, ये रियासत के खिलाफ, ये जो आप जितने भी देखते हैं, इक़दामात देखते हैं, मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। जाफर एक्सप्रेस पर जिस तरीके से हमला किया गया था, वो ये रियासत के अंदर एक्चुअली इस कौम के अंदर एक फूट भी डालना चाहते हैं और दूसरा इस कौम को डराना चाहते हैं, लेकिन ये कौम डरने वाली नहीं है। ईद की खुशियां तो छीन ली गई हैं उनसे, लेकिन इसका बदला और इसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच आवर रिस्पॉन्स। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।